हेलो वेलकम फ्रेंड्स। रेलवे टेक गुरु चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशंस HOER से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेशन ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट डेल्ट इन। करेक्ट ऑप्शन होगा चैप्टर 14 ऑफ इंडियन रेलवेज एक्ट 1989। Question number 2. The classification of dash employment is defined in section 130A. तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंटिन्यूअस। तो देखिए क्लासिफिकेशन जो है इसको चार भाग में भाग किया गया है। फर्स्ट 130A में है कंटिन्यूअस, 130B में है एसेंशियल इंटरमीडिएट, 130C में है एक्सक्लूडेड, 130D में है इंटेंसिव। Next question, the classification of dash employment is defined in section 130B, that is essential intermittent. Next question, the classification of dash employment is defined in section 130D, that is intensive. Next question, question number 5. Grant of overtime payment to railway servants are dealt in. Correct answer 1989 Railway Act, Chapter 14. Next question. Grant of periodical rest to railway servants classified as essentially intermittent EI dealt in. Same answer. Chapter 14 of Indian Railways Act 1989. Next question. Grant of periodical rest to railway servants classified as intensive are dealt in. Correct answer. Chapter 14 of Indian Railways Act 1989. Next question. Grant of periodical rest to railway servants classified as continuous are dealt in. वही आंसर होगा Chapter 14 of Indian Railways Act 1989. Next question. The duties of supervisors of railway labor is defined in Chapter 14 of Indian Railways Act 1989. So इसका आंसर Chapter 14 of Indian Railways Act 1989. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. फुल नाइट मीन्स पीरियड बिटवीन 10 PM to 6 AM. फुल नाइट मतलब 10 PM to 6 AM. In the case of intensive workers, डैश मीन्स पीरियड ऑफ ड्यूटी ओवर 8 hours. ये होगा लॉन्ग ऑन, मतलब इंटेंसिव वर्कर्स को अगर 8 घंटे से ज़्यादा काम कराया जाता है तो वो लॉन्ग ऑन में काउंट होता है, लॉन्ग ऑन. नेक्स्ट, इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस वर्कर्स लॉन्ग ऑन मीन्स पीरियड ऑफ ड्यूटी ओवर 10 hours. यही लॉन्ग ऑन कंटिन्यूअस वर्कर के लिए 10 hours से ज़्यादा अगर कोई काम करेगा तो लागू होगा. In the case of dash workers, long on means period of duty over 12 hours. मतलब essentially intermittent worker के लिए ये long on period होगा over duty over 12 hours. Expand RLC. RLC, Regional Labour Commissioner. The document which shows the duty hours of work of a railway servant is duty roster. Regional Labour Commissioner is appointed by the notification in the official gazette. A station which is not a junction but from this station trains are passed. This is called non-roadside station. Dash is the period of rest less than 12 hours between two rostered duties of 6 hours of railway servant under intensive classification. This is short of. मतलब 12 घंटे से कम अवधि का विश्राम दिए जाने और दो रोस्टर ड्यूटी के बीच 6 घंटे का अंतर होने पर रेल कर्मचारियों को इसके तहत विस्तृत विवरण दिया गया है, यह होता है शॉर्ट ऑफ. नेक्स्ट क्वेश्चन. शॉर्ट ऑफ इज द पीरियड ऑफ लेस देन 10 hours रेस्ट बिटवीन टू रोस्टर ड्यूटीज ऑफ रेलवे सर्वेंट अंडर कंटिन्यूअस क्लासिफिकेशन. कंटिन्यूअस क्लासिफिकेशन में शॉर्ट ऑफ होता है लेस देन 10 hours का अगर रेस्ट होता है
दो ड्यूटीज़ के बीच में। तो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेक्स परमिटेड इन ए स्प्लिट शिफ्ट इज 2 break 3 spell. Next question, if the place of residence is beyond dash kilometer from the place of work, 7 hours of split duty is treated as equivalent to 8 hours of normal duty. ये आंसर होगा 1.6, मतलब 1.6 किलोमीटर से ज़्यादा अगर प्लेस ऑफ वर्क है किसी के रेसिडेंस से, तो 7 आवर्स का जो स्प्लिट ड्यूटी है उसको 8 घंटे का कंटिन्यूस ड्यूटी माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेन्ड एफोर्ट इम्प्लाइज मेंटल एफोर्ट। तो सस्टेन्ड एफोर्ट किसको बोला जाता है? मेंटल एफोर्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर टू डिक्लेयर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ रेलवे सर्वेंट एज इंटेंसिव और EI वेस्ट विथ GM और हेड ऑफ द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन। डैश इज कॉम्पिटेंट टू डिक्लेयर ए रेलवे सर्वेंट एज एक्सक्लूडेड, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। मतलब एक्सक्लूडेड कैटेगरी अगर कोई डिक्लेयर कर सकता है तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। टाइम लिमिट फॉर अपीलिंग अगेंस्ट क्लासिफिकेशन इज 90 days. Copy of order specifying a railway servant to be treated as supervisory shall be forwarded to Chief Labour Commissioner. देखिए इसमें एक नोट है, सुपरवाइजरी डिक्लेयर कर सकता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, सुपरवाइजरी स्पेसिफाई करेगा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और वो फॉरवर्ड करेगा चीफ लेबर कमिश्नर को। डैश इज द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई ए रेलवे सर्वेंट एज सुपरवाइजरी, वही जो बात की हम, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर इज द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई ए रेलवे सर्वेंट एज सुपरवाइजरी। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल रेलवे सर्वेंट्स except those excluded by Ministry of Railways are assumed as continuous. Health educators and family planning field workers are classified as excluded category. Most suitable method to classify employment of railway servant as continuous, intensive or EI is based on factual job analysis. इसको याद कर लीजिएगा, factual job analysis. Period of inaction or relaxation aggregating to less than 6 hours in a cycle of 24 hours will satisfy the condition of little period of rest for classification or as intensive. Next, period of inaction or relaxation aggregating to less than 1 hour in a cycle of 8 hours will satisfy the condition of little period of rest for classification as intensive. Next question, the employment of railway servant is classified as dash if in shift of 12 hours the period of inaction aggregate to 6 hours or more. ये होगा essentially intermittent. Next question, the standard hours of duty of intensive classification is 42 hours. इसमें एक नोट है, देखिए स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी कंटिन्यूस कैटेगरी के लिए 48 आवर्स होगा, एसेंशियली इंटरमीडिएट कैटेगरी के लिए 48 प्लस 12 और 24 दोनों ही हो सकता है, और इंटेंसिव क्लासिफिकेशन इंटेंसिव के लिए 42 आवर्स। नेक्स्ट, द रोस्टर्ड आवर्स ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर टेकर ऑफ रेस्ट हाउस इज 75 आवर्स ए वीक। Standard hours of work of a railway servant classified EI and working in dash provided with quarters within 0.5 km from the place of work is 60 hours in a week, that is non-road station. Next question, standard hours of work of a railway servant classified EI and working in roadside station not provided with quarters within 0.5 km from the place of work is 60 hours in a week. Next question, standard hour of work of railway servant classified as EI and working in a roadside station and provided with quarters within 0.5 km from the place of work is 72 hours in a week.
मतलब इनको क्वार्टर प्रोवाइड किया गया है जो कि 0.5 किलोमीटर के दायरे में है, तो उनका रोस्टर होगा 72 आवर्स। मैक्सिमम टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रिपरेटरी एंड कॉम्प्लीमेंटरी वर्क इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट क्लासिफाइड एज इंटेंसिव इज 3 hours a week. Next question. Maximum time limit prescribed for preparatory and complementary work in case of railway servant classified as continuous is 6 hours a week. Next question. Maximum time limit prescribed for preparatory and complementary work in case of railway servant classified as EI and called upon to work 24 additional hours in a week is 3 hours a week. Next question. Maximum time limit prescribed for preparatory and complementary work in case of railway servant classified as EI and called upon to work 12 additional hours in a week is 4.5 hours a week. Next question. Time required for preparatory and complementary work by running staff shall be deemed to be 4 hours a week. Next, if the time assessed for preparatory and complementary work in respect of staff classified as dash is less than 45 minutes per day, the same should be treated as half an hour. Correct answer होगा continuous. If the time assessed for preparatory and complementary work in respect of staff classified as continuous is 45 minutes and 1 hour per day, the same should be treated as 1 hour. Next question. If the time assessed for preparatory and complementary work in respect of staff classified as continuous, EI and intensive is more than 15 minutes per day, the same should be treated as half an hour. Next question. ये important question है. Averaging period for purpose of calculating overtime in respect of continuous staff is bi-weekly. Next question. Averaging period for purpose of calculating overtime in respect of intensive staff is bi-weekly. मतलब continuous and intensive दोनों का ही जो overtime period calculate किया जाता है वो bi-weekly है. Next question. The particulars of extra work done by a railway servant shall be recorded in register of extra hours of work जो कि फॉर्म A है. Next question. Weekly rest of not less than dash is granted to railway servant whose employment is classified as intensive. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 30 consecutive hours. तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा एक 50 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. सो बने रहिएगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.